बात कोई नहीं करेगा, सिर्फ ताली बजाएंगे। और मेरा दावा है, मेरे को सुनेंगे तो फिर लगातार बजाते ही जाएंगे, ठीक है? रोड सेफ्टी में जब हम जीवन सुरक्षा के लिए चलेंगे तो सारे हाथ एक साथ उठेंगे ना। यहाँ का एक पास आउट स्टूडेंट लास्ट ईयर का, आप लोग जानते भी होंगे, वो एक रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। अभी उससे साथी कुछ मिलने भी आए थे मेरे से, वो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो बाई चांस मेरे मित्र हैं ये प्रवीण जी, ये ट्रैफिक पुलिस में एक बड़े अधिकारी हैं, और मैंने इनसे निवेदन किया कि एक बार आप आएँ दिल्ली के टॉप ऑफिस में ये, और हमारे बच्चों को एक बार ट्रैफिक आपस के बारे में बताएँ कि भाई ट्रैफिक का किस तरह से सिस्टम होता है, क्या हमारे को समझना चाहिए, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। जो बैठ सकते हैं वो बैठ जाएँ, बाकी फिर अपनी उस तरफ के लिए। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की एक बार आप आए हमारे कैंपस में, बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में और रोड सेफ्टी के बारे में अवगत करें। वैसे ये कभी भी है, खुद एक अच्छी कभी भी है पुलिस होने के साथ साथ। तो प्रवीण जी शुरू करें मेरे हिसाब से बच्चों के लिए। ये आदमी को सिंधु झेलम चिनाब रावी सतलज व्यास यमुना गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी चंबल बेतवा केन सोन दामोदर महानदी नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी पेल्लार पेन्नार वेंगी। नेचुरल होना चाहिए बेटे, क्योंकि मेरे को नेचर कोल से बहुत इसलिए नेचुरल होना चाहिए। लेकिन कई बार अपन खा लेते हैं, हम तो खूब पुलिस वाले हैं, खाने में एक्सपर्ट, फिर हमारा पेट गड़बड़ा जाता है, क्योंकि ड्यूटी का ऐसा ही पता ही नहीं रहता। सुबह से चलते हैं शाम तक, सुबह ही खाना शुरू, पता नहीं दोपहर में मिलेगा कि नहीं। तो मस्त रहना चाहिए ना बेटे। तो मेरे नाम से परिचय में देता हूँ, मेरा नाम है पीके मस्त। और कपिल शर्मा का शो देखते हो तुम? वैसा शो मैं करता हूँ, होस्ट वगैरह, ठीक है? और कुमार विश्वास की टीम में भी हूँ मैं, उनके साथ बहुत शेयर किया। तो मैं तुम्हें हंसते हंसते समझाना चाहता हूँ सारी ट्रैफिक की चीजें, ठीक है? तो बत्ती कितने प्रकार की होती है बताओ? अच्छा, कॉन्फिडेंस क्या? और भी कोई बताए बत्ती कितनी प्रकार की होती है? बेटे काम की तो 3 ही होती है। जो अगर उनको नहीं मानेगा तो फिर अगरबत्ती, और फिर हम कैंडल लेके डोलेंगे तो मोमबत्ती। न्याय नहीं मिलेगा तो बेटे जोत बत्ती होने से अच्छा है दिमाग की बत्ती जलाओ। तो ताले बजाओ जो। अब मेरी आवाज आ रही है? अरे वाह, आओ जी बताओ बेटे, शादी के बाद इतनी निकल पा रही है? तुम ऐसा करो, जोरदार तालियों की निकाल के बताओ। थोड़ा जोर से चिल्लाओ और जोर से बजाओ। ये मैं देख रहा था कितना चिल्ला सकते हैं। अच्छा, तो जितना मैंने हाथ ऊंचा करवाया था, 2 व्हीलर कौन कौन चलाते हैं? सच बताना, लाइसेंस कितनों के पास? हाथ ऊंचा करो। सबके पास नहीं है। देखो, इसका मतलब वीडियो तुम्हारी बनाई नहीं बेटे, अब देख। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है? तो मेरे बच्चे जैसे हो, तुम्हारी जैसी मेरी गुड़िया है बेटे। मेरी गुड़िया का नाम मैंने लिखा मुस्कान, तो मेरी दादी बोली तो नुकसान हो गया। जब मैंने उसको पढ़ाया लिखाया तो अच्छे नंबर आया उसके 96%। मेरे को तो ठीक ही था, क्योंकि हमारे तो घर में किसी का है नहीं सर। तो 3-4 भाई बहन बोलते भी मार लेते, पास भी हो जाते। पता नहीं क्या आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता ही क्या है। लेकिन फिर बच्चे पापा मेरे को
कुछ आप गिफ्ट देने कह रहे थे, मुझे हार्ड माँ, जब तक मुझे नहीं पता था हल्का गिफ्ट कितने का पर असल में उसमें सेब कटा हुआ होना चाहिए ना। बच्ची को दिलाते हैं तो वहाँ हम गए भाई, तो मैं भाई बढ़िया सा तोल दे यार। मुझे पता ही नहीं, मैं तो देसी आदमी। उसने बाद में देखा तो बच्ची ने वो 13-14 पता नहीं क्या था, कोई सारे कैमरे थे पीछे, और उसने मैं कहा भाई कितने का बच्चे को बता, तो बोले जी 1.5 लाख का। मैं उसमें अचंबा कर ही रहा था, इतने में देर में तो मेरे को स्कैन कर रहा था दुकानदार। बोल रहा है पेमेंट कैसे दोगे? सर काइंडली मोड ऑफ पेमेंट क्या कैसे देंगे? नकद देंगे, चेक देंगे या फिर फोन पे करेंगे? क्या तो फिर ले लेगा। खड़ा हो जा, बुड्ढा ही रहेगा क्या? घूम घूम के बड़ा अच्छा लगता है ये। सर मेरा बच्चा, ये तेरा नाम क्या है बेटे? भवांशु। भवांशु? यस सर। ये इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को भी नहीं पता। कितने कंफ्यूजिंग नाम है खून का। ओह माय गॉड, मेरी गई। और फोटोग्राफर है भाई, फ्लैश लेके डोल रहा है। एक बात बताओ, राजी मत हो बेटे, जीवन में टेंशन लोगे ना तो ये ललाट बड़ा होके धीरे धीरे पलाट हो जाएगा। अच्छा वो दिन दूर नहीं जब ये जेडी अप्रूव्ड हो जाए, फिर बालों की सिर्फ 4 दीवारें रह जाएगी। आप चश्मा लगाओगे तो यूं लगेगा जरा मेन गेट लगाया हो। अच्छा कईयों के कान पे बाल होते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये छड़े गार्ड का आके कब्जा और कर रहे हैं। तो फोटो वाले फोटो खींच रहे हो, पर ये तो बताओ एक आंख क्यों मीच रहे हो? ठीक है, एक बात है। अच्छा अब बच्चों से इंटरेक्शन को करेंगे तो नया सेशन लगेगा, है ना बेटे? अच्छा ये बताओ, किसी को कोई सवाल पूछना हो रोड के ऊपर, पुलिस को देख के, रोड सेफ्टी को लेके, तो वो हाथ खड़ा कर लेना, सारा एकदम पूछने मत लग जाना। तुम तो इतने ज्यादा पड़ा है सवाल। हाँ भाई पूछो। सर जैसे रोड पे बिना हेलमेट के जाते हैं, या फिर लाइसेंस नहीं होता, तो चालान कटता है, पर कहीं पे रोड टूटी हुई है तो हम भी चालान काट सकते हैं क्या? एक्चुअली ये जो आंसर है ना, ये जेडी देगा, है ना? और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा चालान काटने वाला IAS अफसर बने, तो तेरे में थोड़ी सी मेहनत कर, क्योंकि हम खुद तय करते हैं हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या फिर ऑटो में अगरबत्ती में। बहुत अच्छा सवाल पूछा था। बनेंगे हम, मजबूत बनेंगे। क्यों? कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थरों से रसधार भी निकल सकती है, और किस्मत कैसी भी हो मेरा बच्चा चाहेगा तो बदल सकती है। और किसी के दिल में, मुझे पता है भरे पड़े हैं लोग, पूछो मैम, आप भी पूछो, ये नहीं से पूछते हो आप सारे बालकों से, आप पूछो कुछ भी। हाँ सुनो इधर। एक्चुअली जो हमारी नॉर्म्स है ना कि ड्राइविंग लाइसेंस 18 इयर्स में ही बनना चाहिए, हाँ। वो गलत है, क्योंकि बच्चे क्या है कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑल 16 इयर्स में 15 वाली इयर्स में जाने लगता है, एंड इट इज नेसेसरी फॉर टुडेज टाइम। सो 18 का जो रेस्ट्रिक्शन है ना वो तो कम होना चाहिए। 16 साल 15 साल बच्चे ड्राइव कर सकते हैं, दे आर मैच्योर। बहुत अच्छी बात कही मैम ने, कहा कि 16 साल में ही शुरू हो जाना चाहिए लाइसेंस। भाई गाड़ियां भी तो शुरू हो गई बहुत जल्दी एज में, अब बदल गया ना समय, थोड़ा सा टाइम। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ये जो क्वेश्चन का आंसर RTO विभाग देगा। हम रिकमेंडेशन भेज सकते
50 सीसी से वो नीचे वाला उसमें मिल जाता है। तो मैम की बात बिल्कुल जिनाई ने जोरदार तालियां इतनी जागरूक। और बच्चों में कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो तो बेटा तुम तीनों खाली बस सोचती हो। वो पूछो, कुछ पूछो मेरे बच्चे, आज नहीं पूछोगे तो बाद में समाज पूछेगा तुमने कुछ नहीं पूछा। बताओ बच्चों, कुछ पूछना है गुड़िया? तुम तो पापा से पूछो जेब खर्चे कितना देंगे। बढ़िया, चलो और कोई शेर तू पूछ भाई। नहीं पूछेगा? अच्छा ये एक इसमें से आप ये मैंने पूछने से मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन ये मैं पूछता हूँ तो इससे बच्चे चुप हो जाते हैं, तो मुझे जब चुप करने होते जैसे मेरा बच्चा अगर कोई डिमांड करता है ना तो मैं कहूँगा किताब निकाल तेरी। और छोड़ यार, नहीं मंगाना यार पापा यार, रात को नहीं करते आता मर्जी से। वाकई मेरा बच्चा वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, मैं सही बता रहा हूँ। ये तो मजाक की सो बात है। पता है कितने बजे का अलार्म बजता है? 9:30। और मेरे को पता है क्या समझता है मैं? बताओ क्या समझता होगा? 10 कौन सा वाला? तो रात का बचा कुछ चाहिए खा ले। और बिस्कुट भी ऐसे खाते हैं सर वो क्रीम वाले, उसको यूं तोड़ा क्रीम चाटी वापस से पापा। अपन ने बात की, अब हेलमेट कैसा होना चाहिए बोलो? अरे कुछ भी नहीं, मजबूत होना चाहिए। कहीं जगह जाता हूँ बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, कोई वायलेशन नहीं, अब मजबूत होना चाहिए। ठीक है भाई, ISI कोई भी लिख देता सर। फिर एक BIS भी होता है, और एक ओरिजिनल हेलमेट के पीछे लिखा रहता है 4151। देखना तो किसी से उधार ले लो ना बेटे, वापस नहीं। ठीक है। और एक चीज और बताता हूँ, जो माइनर है बता रहे थे ना मैं 16 साल होनी चाहिए। माइनर अगर कोई बच्चा गाड़ी चलाता है तो उसमें नुकसान पता है क्या है? 25,000 का जुर्माना, और 25 साल तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा। और सबसे बड़ी बात, जिसके नाम से व्हीकल है उसको 3 साल की कैद। जिस भी पापा से नहीं पड़ रही। ऐसे कई चाचाओं से झगड़ा चलता है जमीनों में, चाचा जी गाड़ी देना, ऐसा मत कर लेना, तुमने उनका आइडिया किसने दिया? ठीक है, लेकिन बेटे हमेशा खुश रहना चाहिए ना। चलो और बात करते, और क्या होता है? एक बत्तियां जो होती है ना, लाइट्स होती है, उनमें एक बत्ती पीली बत्ती होती है, वो कितनी सेकंड चलती है पता है? तुम इधर राजा, मेरी तो आने नहीं, मैंने मेरे जूम आप ही पे फोन मेरा उधर बना रहा है अपने साथियों में, कोई फायदा भी नहीं होगा उधर, तो कोई बड़ा लायक भी नहीं बैठे पीछे, ऐसे ऐसे बैठे वो काक भूषण है ना, रावण की सेना तो पीछे बैठी। आगे बना बेटा, थोड़ा अच्छा बनेगी। ठीक है, जोरदार बनाओ, है ना। और सर क्या नाम है आपका? मुकेश जी की मूंछें देखो, हमारे पुलिस में सुबह सुबह जवान आता है पूरी मूंछ, फिर घर जाते जब नीचे फिर मिसी पूछेगी आटा लाया चून लाया, अमान चाहूँ। तो हमेशा खुश रहना चाहिए। देखो आंख खराब होगी ना तेरे चश्मे की वजह से, वो गौरव नहीं, उसको ज्यादा पता भाई। अपनी आंख खराब होती है, अपन चश्मा लगाते हैं, फिर तुम्हारे आंटी पता क्या करती है? चश्मे को उतारती है, यहाँ रखती है, तो मैं समझ जाता हूँ आज इसकी आंख नहीं, इसका खोपड़ा भी खराब। ऐसे ही बेटे जब हम ड्यूटी करते हैं ना, तो दूर से पता
लाइसेंस है कि नहीं है? कहीं तो तुम्हारे जैसे जागरूक बच्चे दूर से घुमा दो रे घुमा दो। तुम्हें पता है जो दूसरी सवारी से जो होती है उसको कितने साल में हेलमेट चाहिए? छोटे छोटे बताओ। 4 साल में। 4 साल का ही बालक, इतना सा बालक, इतना बड़ा हेलमेट, साला को गोल करो उसी में। ठीक है, अगर ये दुनिया तो सकुटी करके सीट ऊंची करी। ऐसा कर लो ना तो दिमाग का दही हो जाएगा, बच्चों को सांस नहीं आएगा। लेकिन बेटे पता तो होना चाहिए ना अपने को। अब मैं तुम्हें क्या क्या पढ़ा दिया? बत्तियां है ना, उसमें रेड लाइट में तो कभी नहीं जाना, समझ लो, है ना। ग्रीन में ठीक है। पीली में घुसने की कोशिश मत करना, मरोगे ही मरोगे। ठीक है। पीली का 4 सेकंड का मतलब पता है क्या है? अगर नहीं समझे तो 4 भाई लिए डोलेंगे। ठीक है। एक जेब्रा क्रॉसिंग भी होती है, उसमें 2 रंग होते हैं। जिंदगी कैसी हो जाएगी? एक पर भी टकरा गए मान लो, मारा ठुमका, बदल गई चाल, फिर ऐसे चलोगे भाई साहब आ रहे चलो ये तो फिर भी ठीक है, वो इस तरह चलने लगे तो अभी हम मजबूत रहेंगे। अभी आपने कोई कह दे अपने शरीर का यार एक नखून दे दे या इतना सा दे दे यार ये देंगे अपन, क्योंकि हर चीज का एक अलग महत्व है, उसके बिना चलता नहीं है। तो अपन बीच में से जिंदगी में प्लस और माइनस 2 ही मतलब चलते हैं। अपने बीच में सब लोग रहे, जमा रहे, प्लस प्लस रहे। अगर एक भी खाली हो गया ना, अंग भी छोटा सा भी चला जाता तो अंग भंग हो जाता आदमी। और एक फैमिली से अगर एक इंसान चला जाता है तो वो इंसान पूरी दुनिया के लिए एक इंसान हो सकता है, लेकिन वो अपने घर के लिए पूरी दुनिया है। तो इस दुनिया को संजोने का अपना मकसद होना चाहिए ना। ताली बजाओ। अब सवाल पूछो। मैं 33 ईयर तक मंच पर डरता था लोगों के सामने जाने से, तो मेरे को अगर मैं 13 साल भी जाता तो अब तक मैं कपिल शर्मा की जगह हो सकता था ना। तो तुम्हारे अंदर जो सवाल आए उनको पूछो बेटे। आज उनको नहीं पूछोगे तो फिर दुनिया तुमसे सवाल पूछेगी। तो किसी के मन में कोई रोड सेफ्टी को लेके सवाल है, बताओ। हो आया, देखो पटा दिया मैंने। एक मारा है शिकार मैंने। सर हे बाबा अम्बेडकर, ये तो ऑटोमिक वाला बाबा है। एनर्जी। हाँ, क्या नाम है तेरा? क्या पूछना चाहते हो मुन्ना? अरे तू इधर आ जा, इतनी दूर से नहीं आता। पूछो इससे पूछो कुछ खाए कर। क्या नाम है तेरा? बता। हितेश। हाँ ठीक है। सारा दूध पड़ोसी कोई प्यारा है क्या? पूछ बेटा, पूछ। सर अगर कोई लेफ्ट इंडिकेटर मार के राइट में चला बहुत अच्छे सवाल करा। अपन बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। लेफ्ट का इंडिकेटर मारा, राइट में चला गया। हो सकता है वो तो उसने लेफ्ट राइट कर दिया हो और वो आउट करने के चक्कर में। देखो ऐसे ही होता है बेटे, जिंदगी में तुम्हें लोग भरमाएंगे ऐसे, है ना। देखो हम ऐसी कंपनी से हैं, आप एक आदमी को समझाओगे, एक आदमी 2 को समझाओगे, 2 को समझाएंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो जाएगी और आपको फटाफट करोड़पति बना देंगे। तो ऐसे भरमाने वालों के लिए पता है क्या करना है? डिस्टेंस मेंटेन करनी है, उचित दूरी बनाए रखें। जैसे तेरी बाइक है, तेरी स्पीड 15 है, तो बाइक जितनी तेरी दूरी रखनी है उससे। अगर 30 की स्पीड है तो बाइक की जितनी लंबाई है उससे दुगनी, है ना। जो जितनी 15 जाते जाओ, स्पीड बढ़ाते जाओ, मतलब डिस्टेंस बढ़ाते जाओ। तो ये आपके ऊपर तय है ना बेटे। दुनिया तो भरमाएगी, मिनट में भी ले जाएगी, है ना। ऐसे लोग हैं जो खूब उन्होंने बनाई हुई है व्यवस्था। जिस दर पे सर ना झुके उसे दर नहीं कहते, जो सर हर दर पे झुके उसे सर नहीं कहते। कहते तो सब है तुझे सितमगर, ये है तेरे मुंह पर नहीं कहते। अकेला बजा रहा है सबकी तरफ।